हेलो दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कस्टम फॉर्मेटिंग एक बहुत इजी टॉपिक है, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसमें काफी सारे कैरेक्टर हमको यूज करने होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहली वीडियो में हम आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे और जब आपको कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ी समझ में आ जाएगी तो सेकंड वीडियो में हम इसके कंसेप्ट बताएंगे। इसमें 4 जो सेक्शन होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, जो हम इसमें कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो कौन सा कैरेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग होती क्या है। आपने नंबर फॉर्मेटिंग सीखी थी ना, कुछ दिन पहले हमने आपको सिखाई थी, जिसमें हम कुछ नंबर्स को, कुछ डेटा को फॉर्मेट कर रहे थे, जैसे परसेंटेज दिखाना है, डेसिमल में दिखाना है, या डेट में फॉर्मेट कर रहे थे, टाइम में फॉर्मेट कर रहे थे। वही फॉर्मेटिंग होती है, पर तब जो हम फॉर्मेटिंग यूज कर रहे थे वो एक्सेल ने हमको दी है। पर अगर हमको अपनी फॉर्मेटिंग, अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग किसी डेटा पर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए भी हमें एक्सेल ने ऑप्शन दिया है। चलिए उस ऑप्शन को यूज करना सीखते हैं। तो अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो किसी डेटा पर तो कहाँ से करेंगे वो आपको हम सिखाते हैं। अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग अपने डेटा पर अप्लाई करनी है तो आपको होम टैब के अंदर जाना होगा। ये जो नंबर वाला ग्रुप है इसमें सबसे लास्ट में एक आइकन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे जिससे कि फॉर्मेट सेल्स वाला ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको कस्टम पर जाना है, ठीक है। और यहाँ से हम जो भी फॉर्मेटिंग अपने डेटा पर देना चाहते हैं वो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल+1 की दबानी होगी। कंट्रोल+1 की आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और उसके बाद कस्टम पर जाकर आप अपने डेटा पर कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट नाम की एक सीट है जिसमें हमने कुछ डेटा लिखकर रखा हुआ है। इसमें आप देखोगे तो ये एक सेल्स का डेटा है, इसमें सबसे पहला कॉलम सेल्स डेट वाला है। पर इसमें जो डेट है वो आप देखोगे इस पर जनरल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है, तो इसको हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके डेट में फॉर्मेट करेंगे। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल+1 की प्रेस करके कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और अब जहां पर ये जनरल लिखा हुआ है यहां पर हमको अपनी फॉर्मेटिंग देनी होगी, ठीक है। और जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे वो कैसी शो होने वाली है उसका सैंपल यहाँ ऊपर सैंपल वाले सेक्शन में हमको शो हो जाएगा। अगर हमें किसी नंबर जो कि एक्चुअल में एक डेट है उसको डेट में फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स का यूज होता है, जिसमें हम डी का यूज करते हैं डेट के लिए, एम का यूज करते हैं मंथ के लिए और वाई का यूज करते हैं ईयर के लिए। चलिए एक फॉर्मेटिंग यहाँ पर हम देते हैं। तो एक सिंगल डी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी डेट शो हो जाएगी। पर अगर हमारी डेट में जैसे 1 2 3 है पर हमें 2 अंकों में दिखाना है कि 1 2 3 हो, वो भी 2 अंकों में दिखे, जैसे 0 3 हो जाए, तो उसके लिए हम डबल डी का यूज करेंगे। इसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग कैरेक्टर आप देना चाहते हैं अपनी डेट पर, अगर आपको स्लैश देना है तो स्लैश दे दीजिए, अगर हाइफन देना है तो हाइफन दे दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई कैरेक्टर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम हाइफन दे देते हैं, ठीक है। और मंथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो एक देंगे सिंगल एम। सिंगल एम मतलब अगर जो मंथ है वो 12 है या 11 है या 10 है तो 2 अंक आ जाएंगे, पर अगर 1 2 3 है तो सिर्फ 1 आएगा। पर इसको भी अगर 2 अंकों में दिखाना है तो हमको 2 एम लगाने होंगे, तो उससे अगर 4 है तो 04 आ जाएगा, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। पर अगर आपको मंथ का नेम दिखाना है, जैसे कि 4 मंथ होता है अप्रैल का, तो अगर एपीआर दिखाना है आपको तो 3 एम लिख देंगे, ठीक है। अगर अप्रैल पूरा दिखाना है तो 4 एम दे देंगे। देखिए अब सैंपल में हमें अप्रैल पूरा शो हो रहा है। इसके बाद एक और हाइफन लगाते हैं और ईयर के लिए हम यूज करते हैं वाई का। तो जैसे डेट और मंथ में था, सो अगर हमारा जैसे 09 है तो यहाँ पे 9 शो होगा। तो अगर 09 है तो हमको सिंगल की जगह डबल लगाना है, तो डबल ही प्रेफर करते हैं। पर अगर हमारे 4 अंकों में कोई ईयर है, 4 में शो कराना है, तो हम 3 या फिर 4 वाई यहाँ पर लगा देंगे। सिंपली 4 लगाने चाहिए हमको। पर
अगर कोई ईयर है तो 0 से स्टार्ट होगा नहीं, तो अगर 3 भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डे का नेम शो करना है कि कौन सा डे है, तो वो भी आप शो कराते हैं। तो हम सबसे शुरू में जाते हैं, एक स्पेस देते हैं और आप पीछे जाकर 3 बार अगर डी लिखें तो आप देखिए यहाँ पर हमारे डे का नेम भी आ जाएगा कि 3 तारीख को कौन सा डे है, वो भी शो हो रहा है। तो वेडनेसडे है, उसका वेड शो हो रहा है, पर अगर हम 4 डी प्रेस कर देंगे तो उसका पूरा नेम वेडनेसडे शो होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 डी लिख के कोमा लगा देते हैं। तो हमारा अब क्या शो हो रहा है, वेडनेसडे 3 अप्रैल 2019। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं ओके के बटन पर। आप देखिए हमारी डेट फॉर्मेटिंग कितने बढ़िया तरीके से डेटा पर अप्लाई हो गई है। अब इसी डेटा में आगे एक हमारे पास कॉलम है परसेंटेज ऑफ सेल्स रिपोर्ट, जिसमें हमको ये दिखाना है कि कितने परसेंट सेल हुई है। सो अगर हमको ये निकालना हो तो उसके लिए हमें जितनी भी सेल की है एम्प्लॉय ने, उसको डिवाइड करना होता है टारगेट से। हम कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल्स आ गई है। अब इसको हमें परसेंटेज में शो करना है, तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 की प्रेस करके कस्टम में जाते हैं और यहाँ से जनरल पहले हम रिमूव कर देते हैं। सो अगर हमें परसेंटेज में दिखानी होती है तो हम लिखते हैं 0 और उसके आगे दे देंगे परसेंटाइल का सिंबल। ठीक है, आप देखिए ऊपर में परसेंटेज हमें सेल शो होने लगी है। पर अगर आपको डेसिमल वैल्यूज भी दिखानी है तो उसके लिए डॉट लगाएंगे और जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू दिखानी है उतने 0 आप दे देंगे। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करिए। हो गई हमारी परसेंटेज वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, इनके आगे हम 0 शो करना चाहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो सारे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे और अगर आपको किसी भी नंबर के आगे कुछ टेक्स्ट शो करना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको वो टेक्स्ट देना होगा, मतलब डबल कोट के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे हमें 0 शो करना है तो हम डबल कोट में 0 दे देंगे। उसके बाद नंबर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक करेक्टर जो कि होता है हमारा पाउंड, जिसे हम हैश भी बोलते हैं। उसके बाद हम हैश लिख देंगे। तो इन्वर्टेड कोमा में 0, उसके बाद हैश लिख दीजिए, ओके के बटन पर क्लिक कीजिए। लग गया सारे नंबर के आगे 0। अब मान लीजिए इस 0 के बजाय हमें ब्रैकेट के अंदर +91 शो करना होता। सो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। वो भी सेम ही करेंगे। हमने जहां 0 लिखा है उसकी जगह इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हम 2 ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद इसके अंदर +91 लिख देंगे। देखिए सेम शो हो रहा है ना। और क्योंकि हमें 91 के आगे एक स्पेस भी देना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हम एक स्पेस दे देंगे। ओके के बटन पर क्लिक कीजिए। सारे नंबर के आगे हमारा ब्रैकेट के अंदर +91 और ब्रैकेट के बाहर एक स्पेस लग गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉयज के नेम है। अगर इसके आगे हमें मिस्टर लिखना हो तो कैसे करेंगे? सेम ही होगा, उसके लिए कुछ अलग नहीं होगा। हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें देना है वो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखेंगे। जैसे मिस्टर के लिए MR डॉट एक स्पेस दे देते हैं। और जैसे हमने नंबर के लिए क्या यूज किया था, हैश का, टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं @ का। ठीक है, ओके के बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारे सारे नाम के आगे मिस्टर लिखकर आ गया है। एक बात और आप देखेंगे कि जब भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग किसी डेटा पर अप्लाई करते हैं तो जो एक्चुअल डेटा होता है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, वो वही रहता है। इसको आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बार है उसमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पर कृष्णपाल, पर जहाँ पर डेटा है उस पर शो हो रहा है मिस्टर कृष्णपाल। तो एक्चुअल डेटा में चेंज नहीं होता है कस्टम फॉर्मेटिंग से। सिर्फ जो डेटा हम यूजर को शो करा रहे हैं वो फॉर्मेट हो जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगली सीट पर चलते हैं। इस सीट में हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एंटर करे। अगर इसमें यूजर कोई निगेटिव वैल्यू एंटर करेगा तो फिर हमें शो करा देना है कि एंटर पॉजिटिव वैल्यूज, वो भी रेड कलर में। इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 की प्रेस करके कस्टम पे आ जाते हैं। और अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब हमें कंडीशन
के बेस पर कुछ चीज शो करनी होती है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर कोई यूजर एंटर करे तो वो ऐसे ही शो हो जाए एज इट इज, पर अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर करे यूजर तो हमें शो कराना है एंटर पॉजिटिव वैल्यूज, वो भी रेड कलर में। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि पॉजिटिव वैल्यू को हमें सिंपली शो कराना है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो उसके लिए हमें 0 से बड़ी अगर दिखाना है तो ग्रेटर देन 0 लिखकर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे हैश और उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन। अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू है तो ऐसे ही शो हो जाएगी, पर अगर निगेटिव है तो उसके लिए हम लिखेंगे इस सेमीकोलन के बाद। ये सेमीकोलन हमने क्यों यूज किया है इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप ये सीख लीजिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप वहां पर क्या फॉर्मेटिंग देंगे। अब निगेटिव में हमें देना है एंटर पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो हमें इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देना है, पर जो टेक्स्ट है हमें रेड कलर में देना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर कलर का नाम दे देंगे रेड और ब्रैकेट के बाहर जो भी हमको निगेटिव वैल्यूज एंटर करने पे यूजर को शो कराना है वो हम लिख देंगे। जैसे हमें शो कराना है एंटर पॉजिटिव वैल्यूज, इन्वर्टेड कोमा बंद करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखेंगे तो वो जैसा हम लिखेंगे वैसा ही शो होने वाला है, पर अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो उसकी जगह शो होगा एंटर पॉजिटिव वैल्यूज। हम कुछ और एग्जांपल्स इसी वीडियो में आपको दिखाना चाहते थे, पर वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो हम क्या करते हैं कुछ और एग्जांपल्स अगली वीडियो में दिखाते हैं और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कस्टम फॉर्मेट के आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।